भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी हरि अनुरागी भक्तों को जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ की। हम सभी मानस जी का गान कर रहे हैं। कोरोना काल है, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं 9 दिन की कथा को गाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि पिछले बार हमने मेरे पिताजी कहें या मेरे ससुर जी, उनकी तबीयत खराब होने के कारण मैंने सुंदरकांड को विस्तार से नहीं गा पाई। इसलिए इस बार की कथा में मैं सुंदरकांड विशेष तौर से विस्तार से गाना चाहती हूँ और भरत चरित भी विस्तार से आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि भरत जी का चरित जिसने गाया, सुना, समझा, उसको प्रभु के चरणों में प्रीति अवश्य होती है। भरत चरित की महिमा तो अपरंपार है। हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या गा सकते हैं। तो आगे चल के है कथा में भरत चरित आएगा, जिसको हम विस्तार से आपको सुनाएंगे। कहीं गाकर सुनाएंगे, कहीं समझाकर सुनाएंगे और सुंदरकांड को विस्तार पूर्वक सुनाना चाहती हूँ, जो मेरी पिछले बार इच्छा रह गई। हमने उत्तरकांड को विस्तार पूर्वक सुनाया था, इसलिए इस बार उत्तरकांड को पूरा विस्तार से नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपको यदि सुनना है तो आप मेरी कथा में उत्तरकांड की कथा को आप देख सकते हैं। इस बार मैं हनुमत चरित और भरत चरित को विस्तार पूर्वक सुनाना चाहती हूँ। इसके बाद 9 दिवसीय कथा आप सभी को सुनाऊंगी। मेरी इस कथा में कोई संगीत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह व्यवस्था नहीं है कि मैं संगीतकारों को बिठा सकूं। एक 10 बाई 15 का हॉल है या रूम कह लीजिए। यहाँ हमने छोटा सा अपना दरबार लगाया है प्रभु का। यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है और यहीं हम पाठ करते हैं एकांत में। बड़ा प्रेम आता है भगवान की चौपाइयों में, कथा की चौपाइयों को गाने में। चौपाई जैसा रस तो कहीं है ही नहीं इस संसार में। जिसको प्रभु की कथा में प्रीति हो जाती है, उसको कहीं और अच्छा लगता ही नहीं है। यदि वो कहीं पे भी बैठेगा, किसी से भी बात करेगा, तो ना चाहे कर भी वो उस संदर्भ को बीच में ले ही आएगा, क्योंकि ये प्रभु प्रेम की ही कहना चाहिए कि जो प्रभु से प्रेम करता है ना, तो उसकी बातों में भगवान की बातें झलकती हैं। और हमें तो अपने प्रभु से बहुत प्रेम है। माना कि हम और जैसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहते हैं ग्रस्त जीवन में रहकर यदि जिसने प्रभु को 1 घंटे भी याद कर लिया, कुछ क्षण भी सच्चे दिल से याद कर लिया, तो उसकी तपस्या सफल है। क्योंकि ग्रस्त जीवन सबसे कठिन जीवन है, क्योंकि ग्रस्त में इंसान जितना टाइम अपने आप को प्रभु को दे, जितना टाइम मिल जाए वो सर्वोपरि है। उतना जीवन उसने सही मायने में जी लिया। आइए, कल हमने 15वां विश्राम किया था। मेरे प्रभु निषाद से मिलते हैं आकर, और यहाँ लक्ष्मण जी निषाद को ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, जिसको लक्ष्मण गीता कहते हैं।
लक्ष्मण जी ने यहाँ भगवान के तत्व का निरूपण कर दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी को सामान्य मत समझना। राम तो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। राम ब्रह्म है, हम सब सेवक परभागी हैं। जो भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। जब ये उपदेश दे रहे थे तब वहाँ केवट भी था और ये सब बातें को सुन रहा था। केवट ने सुना कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। ये तो मनुष्यों की तरह लीला कर रहे हैं बस, इसलिए सखा दुखी मत हो। प्रातःकाल हुआ, भगवान ने बढ़ का दूध मंगाया और अपने सुंदर सुंदर केशों को जटाओं के रूप में परिणित कर दिया। यह देखकर सुमंत्र जी की आंखों में जल भर आया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु असे कौशलिना था, ले रथु जाहु राम के साथा। बन दिखाई सुर सरियन भाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने हु फेरी, समय सकले संकोच निवेरी। मेरे प्रभु ने रात काल सब नित्य क्रिया की, मंजन किया, शौच किया, स्नान किया और पवित्र और सुजान श्री राम जी ने जब ये दैनिक कार्य कर लिए, फिर बड़का दूध मंगवाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छाया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, वह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि राम तुम रथ लेकर दशरथ जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर राम जी के पास जाओ। सुमंत्र जी ने कहा, आपके पिता ने मुझे वापस बुलाने के लिए भेजा था, मैं आपको ले चलने के लिए आया हूँ। राम जी ने कहा, हे तात, मेरे पिता की आज्ञा यह नहीं हो सकती। नहीं, आपके पिताजी ने आपको वापस ले जाने के लिए ही मुझे भेजा था। सुमंत्र जी कहते हैं, भगवान ने कहा, मेरे पिताजी ने पूरी बात क्या कही है।
मुझे बताओ। सुमंत्र जी ने कहा, आपके पिताजी ने कहा है कि पहले राम और लक्ष्मण को समझाना, और समझाने पर भी राम जी लक्ष्मण जी नहीं आए तो एक काम करना, जो नहीं फेरे धीरे तो भाई। जो धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, भगवान राम ने कहा, देखा, इसका मतलब मेरे पिता भी जानते थे राम लौटने वाले नहीं हैं। मेरे पिता को यह विश्वास ना होता तो क्यों कहते, पिता भी जानते हैं राम नहीं लौटेंगे। इसलिए कहा कि अगर जानकी भी लौट आएगी तो मेरा जीवन बच जाएगा। भगवान ने किशोरी जी की ओर देखा और बोले, अगर आप जाना चाहें तो इनके साथ चली जाए। और सीता जी कहती हैं, जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा। तात आपके सामने बोलने पर अपराध लगता है, लेकिन क्या करूं, समय ही ऐसा है। आप ही बताइए, क्या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? क्या चांद की चांदनी, क्या चांदनी चांद को छोड़कर कहीं जा सकती है? अगर नहीं जा सकती तो ये सीता भी श्री राम को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपने प्रभु के साथ ही रहूंगी। सुमंत्र जी महाराज समझ गए, इनमें से किसी को लौटा कर ले जाना संभव नहीं। भगवान राम ने सुमंत्र जी को समझाया और समझाकर उन्हें विदा किया। मेरे प्रभु की धीरज की परीक्षा कितनी प्रबल है। उन्होंने सुमंत्र को बहुत समझाया। बरबसे राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तबे आए। मांगी नाव न केवटे आना, कहे तुम्हारे मरमे में जाना। चरण कमले रजे कहो सब कहे, मानुष करनी मूरी कछु है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठि कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालु सबे परिवारु, केही प्रतिपालु सबे परिवारु। नहीं जानऊ कछु और गवारु, जो प्रभु पारे अवसि गाचहि। मोहि पद पदम
श्री राम जी गंगा के तीर पर खड़े होकर ये केवट से नौका की याचना कर रहे हैं और केवट कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। भगवान इतने विषाद की स्थिति में हैं और कह रहे हैं केवट नाव लेकर आओ, और केवट कह रहा है नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ इसलिए लेकर नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं कौन सा मरम जान रहा है ये? भगवान का ब्रह्मादि देवता भी मरम नहीं जान पाए और केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ। प्रभु आप इस घाट पर मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं, वरना तो आपके लिए ये नौका की याचना आप इस घाट पर नौका के लिए नहीं, इस केवट को बड़प्पन प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपके मरम को जानता हूँ। और मैं इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। भैया क्यों नहीं लाओगे? कारण तो बताओ मेरे प्रभु कहते हैं। केवट कहता है सरकार हमने सुना है आपके जो चरणों की रज है वह मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। आपके चरण की रज के स्पर्श से एक शिला नारी बन गई थी। कहीं आपके चरणों की रज के स्पर्श से मेरी नौका नारी बन गई, तब तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई, तरने मुनि धरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और हे प्रभु यदि मेरी नाव नारी बन गई तो मैं कोई काम धंधा भी नहीं जानता हूँ। अगर ये मेरी नौका नारी बन गई तो एक का ही पालन पोषण करने में मेरा सारा दिन बीत जाता है। सुबह से शाम तक नाव चलाता हूँ तो एक का पालन पोषण कर पाता हूँ, और ये नौका भी नारी बन जाएगी तो दोनों का पालन पोषण कैसे संभव होगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप गंगा पार करना चाहते हैं तो आपके चरण कमलों को धुलवाना पड़ेगा। हे प्रभु आप अपने चरण कमलों को धुलवा लीजिए तो मैं आपको गंगा के पार कर दूंगा। मैं आपकी सौगंध खाके कह रहा हूँ, मैं सीधे गंगा पार कर दूंगा। केवट की बड़ी सुंदर भावना है। केवट भगवान से कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाते तेरा ही चहूँ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथे तेरा ही चहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न
पार उतारी हो जब लगी न जबरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पार उतारी हूँ बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पाए पखारी हूँ तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाले पारी उतारी हूँ पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहूं। केवट भगवान से कह रहा है, प्रभु आपके चरण कमलों को धोने के बाद गंगा पार कर दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा प्रभु मेरी नाव बचाने की इतनी ही इच्छा है तो आप वापस लौट जाइए। आपको स्पष्ट कहना होगा कि केवट जल लाकर चरणों को धो, तब मैं आपके चरणों को धोऊंगा। और अगर आप दार्शनिक की भांति कहेंगे तो हम आने वाले नहीं हैं। स्पष्ट कहिए हमसे। भगवान को बड़ी जोर से हंसी आ गई। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटे पटे बिह से करुणाएन चितय जानकी लखन तन। भगवान इतने जोर से हंसे, उसकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी की ओर देखकर, सीता जी की ओर देखकर बड़ी जोर से हंसे, मानो एक चरण पर लक्ष्मण जी का अधिकार था और भगवान के दूसरे चरण पर किशोरी जी का अधिकार था। आज भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों के सामने केवट मेरे दोनों चरणों को पखारेगा और तुम दोनों देखते ही रह जाओगे। इसलिए भगवान दोनों की ओर देखकर हंसे और केवट से कहते हैं ठीक है भैया। बेगियानु चल पाए पखारू होत बिलंब उतारहि पारू। जल्दी से जाओ हे केवट, पानी लेकर आओ, मेरे पैर धो, मुझे देर हो रही है। जल्दी से गंगा के पार लगाओ। दौड़ा दौड़ा केवट गया। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठावे ता भरी लैयावा। नाव में पानी उलीचने के लिए एक कठोता होता है, उसी कठोते में गंगा जल लेकर आया। गोस्वामी जी लिखते हैं पानी कठौता। किसी ने कहा गोस्वामी जी से गंगा जल को पानी क्यों कहा? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गोस्वामी जी की नहीं, केवट की भावना है। केवट को लग रहा है ये पानी है। अगर केवट गंगा जल को गंगा जल मान ही लेता तो कल्याण नहीं हो जाता। कल्याण इसलिए नहीं हुआ, गंगा जल में उसकी भावना पानी देखने की थी, देखने की है। आप नौका विहार करते हुए देखो, जब नाव में गंगा जल भरा आता है, जब हम नौका में विहार करते हैं और उसमें गलती से गंगा जल भराता है गंगा नदी में, तो हम ये नहीं कहते गंगा जल भराया, हम ये कहते पानी भराया। तो हमारी दृष्टि पानी की हो गई।
तो केवट कहता है नाव में पानी भराया, उलूचो उलूचो। केवट पानी भर के लेकर आया और भगवान के सामने लाकर कठोते में रखकर, कठोते में क्षमा चाहती भगवान के सामने लाकर कठोते को रख दिया। भगवान के चरण को धोया। भगवान ने उस चरण को पीछे रखा, फिर दूसरे चरण को केवट ने कठोते में रखकर धोया। अब केवट कहता, हे भगवान चरण आगे बढ़ाइए। भगवान ने बढ़ा दिया, फिर दूसरा चरण। ऐसे कई बार जब हो गया, भगवान ने कहा भैया केवट, एक बार में पैर नहीं धो पा रही हो क्या? केवट कहता है प्रभु हमें आपके चरणों में समस्या नहीं है, हमें तो आपके चरणों में लगी हुई रज से समस्या है। जब तक आपके चरणों में धूल लगी है तब तक धोता रहूंगा। भगवान ने कहा इस प्रकार 14 वर्ष लग जाएंगे, रस तो लगते रहेगी। तो केवट ने कहा आप दोनों पैर इस कठोते में रखिए। राम जी ने कहा जब गिरने लगूंगा तब। केवट ने कहा गिरने लगेगा, क्षमा चाहती हूँ। केवट ने कहा प्रभु जब गिरने लगेगा तो मेरे शरीर को पकड़ लीजिएगा, तो आप नहीं गिरेंगे। भगवान ने दोनों पैर कठोते में रखे और जब भगवान हिलने डुलने लगे तो कस के केवट के सर को पकड़ लिया। जिस ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को पकड़ रखा है, आज वह केवट को पकड़े खड़े हैं। प्रेम से पैर धोया। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और बोले भैया अब तो पार कर दे। केवट ने कहा एक बात बताइए, जो पहले आया उसे पार करे या जो अभी आया उसे पार करे? लक्ष्मण जी चारों ओर देखने लगे, बोले हम चार के सिवा पांचवा यहाँ कौन है और तुम किसकी बात कर रहे हो? केवट ने कहा आपको नहीं, राम जी को दिखाई पड़ेंगे। केवट ने भगवान के पैर का प्रक्षालन करके पहले स्वयं जलपान किया, आप सहित परिवार, इसके बाद पूरे परिवार को चैन तक पिलाया। भगवान के चरणों को ले जाकर के पितरों को दिया, उनका कल्याण हो गया और बड़े ही प्रेम के साथ पते पखारी जलपान करी आप सहिते परिवार। पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए लई पार। सीता जी को पहले बैठाकर भगवान उस पर आरूढ़ हो गए। केवट नौका को लेकर चल दिया। जैसे ही बीच में 5 पहुंचा, नाव को गोल गोल घुमाने लगा। 1-2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया। केवट बोला प्रभु आनंद आ रहा है। राम जी ने कहा आनंद कैसा, आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, ये कोई आनंद की चीज है? केवट बोला प्रभु हमने 3-4 चक्कर लगाए तो आपकी यह दशा हो गई। आप हमें 84 के चक्कर में भेजते हो तो हमारा क्या हाल होता होगा? भगवान प्रसन्न हो गए। केवट ने भगवान को गंगा के पार
करने के लिए नौका बढ़ाई। और केवट गा रहा है, मेरी नैया में सीताराम कि गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम कि गंगा मैया धीरे बहो। केवट बड़े प्रेम से गीत गा रहा है और प्रभु को नाव में बिठा के आनंद ले रहा है। केवट कहता है, प्रभु रहे वन में और खुशी रहे मेरे मन में। रोज ही बिठाऊं मैं नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादूगर पाओ। डर लागे मोरे राम, कैसे बिठाऊं तोरे नाव में। केवट गंगा मैया से भी आग्रह कह रहा है, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। देखिए यहाँ पर गंगा मैया को मेरे प्रभु ने प्रणाम किया है और स्नान किया है। गंगा मैया तब भी नहीं पहचान पाई। और जैसे ही केवट ने कहा है और गंगा मैया को पता चला कि अरे ये तो मेरे प्रभु हैं जिनके चरणों से मैं निकली हूँ। और गंगा मैया ने अपने प्रभु के चरणों का स्पर्श पाने के लिए अपने वेग को बढ़ाया है। जैसे यमुना जी में जैसे ही भगवान कृष्ण को वासुदेव जी ले जाते हैं और यमुना जी को पता चलता है तो यमुना जी वेग से आती हैं प्रभु को चरणों को छूने के लिए। और जैसे ही स्पर्श पा जाती हैं वैसे ही सामान्य हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ जैसे ही गंगा मैया को पता चला कि ये तो मेरे जन्मदाता है तो वो मेरे प्रभु के चरणों को छूने के लिए बढ़ती हैं। तो केवट कहता है, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया कहती है, हे केवट तो जिन प्रभु को अपनी नाव में बिठा ले है उन प्रभु के हवाले अपनी नाव कर दे। वो तो जगत को भव सागर से पार उतारने वाले हैं, तुझे कैसे ना उतारेंगे। गंगा मैया कहती है, इनके हवाले करे अपनी नैया, इनके हवाले करे अपनी नैया। बन जाएंगे ये तो खेवैया, बन जाएंगे ये तो खेवैया। कर देंगे तेरा पार, कर देंगे बेड़ा पार। ये गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम कि गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया के कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपने जीवन रूपी नाव को प्रभु को समर्पित कर देता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबता, उसको तो प्रभु पार कर ही देते हैं। क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा सुखदाई है।
केवल मधुर गीत गा रहा है और मेरे प्रभु को गंगा जी के पार लेके आया है। वो तेरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। निषाद और लक्ष्मण सहित सीता जी और राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। केवटे उतेरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि के सिय जान निहारी, मनि मुदिरी मन मुदिते उतारी। कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण परे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कहु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट उतरी दंडवत कीना, निषाद राज। लक्ष्मण जी सिया जी देख रही है। केवट ने उतर कर दंडवत की। केवट को दंडवत करते हुए देखकर मेरे प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगलियों से उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। देखिए, यहाँ मेरे प्रभु ने सियाजू से कुछ मांगा नहीं है। उनको अपनी माँ सुनैना जी की शिक्षा याद थी कि बेटी, राम बहुत संकोची हैं, वह कुछ नहीं कहेंगे, उनके रुख को देखकर तुम काम करना। पत्नी का यही कर्तव्य है कि अपने पति के रुख को देखकर ही काम करे। हमने आजकल कलयुग की महिलाओं को देखा है, एक दो उदाहरण भी हैं कि पति भली अच्छी पोस्ट पर हो,
लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती घूमने जाते हैं तो। पति जेब को है टटोलते रहते हैं, एटीएम में पैसे रहते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। अरे भाई, इतने पैसे तो जेब में रखो कि कहीं जाओ तो आपको है इधर उधर हाथ ना डालना पड़े। ना पत्नी से मांगना पड़े। पति इतने डरते हैं अपनी पत्नियों से, इतने कंजूस होते हैं, कहीं जाते हैं तो पैसा खर्च नहीं कर पाते। इतना पैसा कमाते किस लिए है? और बताते हैं से कि हमने ये प्लॉट ले लिया, हमने ये गाड़ी ले ली, हमने ऐसा कर लिया। और हमने उनके घर में जाके देखा है तो जो कहना चाहिए मध्यम वर्गीय इंसान खाना खाता है, उससे बदतर खाना खाते हैं। पता चला एक टाइम खिचड़ी बन गई तो एक टाइम दलिया बन गया, पेट में नहीं खाते। और शान ऐसी बताते कि हमने ऐसा कर लिया। पति के पास यदि कुछ नहीं है तो पत्नी को पति के रूप को देखकर जानना चाहिए कि हमारे पति को शर्मिंदा ना होना पड़े। यह सिया जी ने माँ सुनैना की शिक्षा को याद रखा और राम जी के कहने के पहले ही उनकी भावना को समझ लिया। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी जो प्रभु श्री राम जी ने सिया जी के विवाह के टाइम पे अंगूठी पहनाई थी, वो बड़े प्रसन्न मन से उतार दी, क्योंकि पति के ही कार्य के लिए तो दे रही हैं। आजकल की महिलाएं तो भले पति के ऊपर विपत्ति आ जाए लेकिन अपने गहने ना दे। गहना किस लिए होता है? पति है तो गहना है। हाँ, बस यही बात हो कि कलयुग में पति है, कर्जे में है, जेब भर रख दे या कुछ, वो अलग बात है। मजबूरी वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ गंवाने वाले भी होते हैं। तो हम नारियों को सिया जी से शिक्षा लेनी चाहिए। माता जानकी ने प्रसन्न मन से अपनी मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम जी को दी। राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई हो। केवट व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए केवट ने, और केवट कहता है, नाथे आज में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। कहने का तात्पर्य, जिन चरणों की सेवा माता लक्ष्मी स्वयं करती हूँ, उन चरणों को आज मैंने पखारा है, तो मेरे तो जीवन की दरिद्रता वैसे ही मिट गई। कहते हैं कि पति के चरणों में शनि होता है और स्त्री के हाथों में शुक्र निवास करता है। यदि जो पत्नी अपने पति के चरणों को दबाती है तो उसके घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती, दरिद्रता का वास नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि अपार धन होता है, लेकिन कभी वो परेशान नहीं रहते। इतना तो उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की हमेशा कृपा बनी रहती है। और दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। माता लक्ष्मी निरंतर प्रभु के चरणों को दबाती हैं तो दरिद्रता निवास नहीं कर पाती है, घर में प्रवेश नहीं कर पाती। केवट कहता है, हे प्रभु, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर
मजदूरी दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों से निकली हुई गंगा को आज मैंने जो तुरंत प्रकट हुई है उनको चिन्हामृत के रूप में पान किया है, पितरों को पान कराया है। मेरे तो पितृ भी तर गए प्रभु। कहते हैं जैसे ही केवट ने ये कहा, मेरे प्रभु कहते हैं कैसे तर गए, तुम तो गंगा के निकट रहते हो। तो केवट कहता है कि प्रभु मैंने सुना है जो गंगा के पास रहकर पाप करता है उसको गंगा की स्वीकार नहीं करती। मेरे पूर्वजों ने गंगा के किनारे रहकर पाप किए हैं, इसलिए उनका तारण नहीं हुआ, भले ही गंगा जल से बनाकर भोजन किया। आपके चरणों की जो गंगा निकली थी उससे मेरे पूर्वज तर गए, जो मैंने अभी आपके चरण पकड़ाए। आपने तो मुझे इतनी सारी मजदूरी दे दी प्रभु। केवट कहता है, हे नाथ, आपकी कृपा से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार यदि आपकी इच्छा है तो जो कुछ मुझे देंगे मैं प्रसाद के रूप में सिर पर धारण करूंगा। प्रभु श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को से नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देव रे संगे कुशले बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि करे जोरे। जैसे ही माता जानकी ने पति देवर के साथ कुशल पर पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारा उद्यापन करूंगी कहा। सीता जी की प्रेम में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको इतनी बड़ाई विनती सुनाई, बढ़ाई दी है, यह तो मुझ पर कृपा की
और मुझे बढ़ाई दी है। तो हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। हे देवी, तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचने सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरी अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम ने निषाद राज को से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मोह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेविकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करूंगा। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उसको साथ लिया। उसके इससे गुरु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। क्षमा चाहती हूँ। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम जी ने उसको साथ लिया। निषाद गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया, उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री राम जी, गणेश जी, शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। मेरे प्रभु वन को चले हैं। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब व्यवस्था कर दी। श्री राम जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है। श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों अर्थ, काम और मोक्ष भंडार भरा है और वह पुण्यमय क्रांति उस राजा का सुंदर वेश है।
प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत सुंदर गढ़ किला है जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाक की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनि के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी गंगा जी की तरंगे श्याम और श्वेत चबर है जिनको देखकर ही दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। तबे प्रभु भारद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए। स्नान पूजा आदि सब करके मेरे प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए हैं। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। दीन आशीष मुनि से उरे, अति आनंद से जानी। भारद्वाज मुनि ने आशीर्वाद दिया। भगवान राम तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करके भारद्वाज मुनि के पास आते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। और भारद्वाज मुनि मेरे प्रभु का बहुत तरीके से स्वागत करते हैं, कंदमूल फल देते हैं। मेरे प्रभु बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज मुनि ने उनसे कोमल वचन कहे। क्या कहते हैं भारद्वाज जी? आज सफले तपु तीरथ त्यागु, आज सफले जप जोगी विरागु। सफल सकले शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अविलोकत आजु। लावे अवधि सुखे अवधि न दूजी, तुम्हारे दर से आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरे सिज सहज सनेहु। भारद्वाज जी कहते हैं, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप
तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया। आज मैंने मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान लीला की दृष्टि से जा गए। अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री राम जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सब कुछ सुनाया। सो बड़े सो सब गुने गन गेहू, जेहि मुनि से तुम्हें आदर देहू। मुनि रघुबीर परसे पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवै। मेरे प्रभु ने कहा, हे मनीषर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों का गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। उस सुख को कोई वर्णन नहीं कर सकता। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापसे मुनि सिद्धि उदासी। भारद्वाज आश्रमे सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि आशीष परमे सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री राम लक्ष्मण जी के अनेकों श्री राम लक्ष्मण जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वह लौट गए अपने अपने आश्रमों को। राम जी ने रात वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग राज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाया। सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गण के साथ वे चले। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहे हम कही मग जाहि। चलते समय बड़े प्रेम से मुनि से कहा, हे नाथ बताइए
हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। सुनते ही चिंत में हर्षित होकर 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने के लिए आते हैं। जो कोई भी उनके दर्शन पा जाता है, उसके जीवन, उसका भाग्य बदल जाता है और सनाथ हो जाते हैं। मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी भी होकर वापस घर आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे हैं। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया है। जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का जल है उनका। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना काम भूलकर उनके दर्शन करने के लिए दौड़े आते हैं। जो उनके दर्शन करता है वह सनाथ हो जाता है, जैसे उसने जन्मों जन्मों की अपनी दरिद्रता को कोसों दूर कर दिया हो। क्यों ना हो, जिसे प्रभु के दर्शन हो वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरित्र को तो 2-4 ही लोग जानते हैं। मेरे प्रभु जब राम रूप में लीला करके अपने धाम जाने लगते हैं, तब उनके साथ रहने वाले जो मार्ग में मिलने वाले ऋषि मुनि होते हैं, वो कहते हैं, प्रभु हमने इस त्रेता युग में आपकी लीलाओं का आनंद नहीं लिया। कुछ लोग ही जानते हैं कि आप पर ब्रह्म हैं। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं द्वापर में आऊंगा और अपने रूप को बताऊंगा, चिंता मत करो। ऋषि मुनि जो भी मिलते हैं वो कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपनी गोपियां बनाइएगा। लोग कहते हैं कि प्रभु की इतनी गोपियां थी, वो गोपियां नहीं थी कृष्ण अवतार में, वो तो ऋषि मुनि थे जो प्रभु की लीलाओं का आनंद लेने के लिए आए थे। मेरे प्रभु को लोग माखन चोर कहते हैं। मेरे प्रभु माखन चोर नहीं थे, वो तो माखन चोरी अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते थे। जो गोपियां उनके आनंद लेने के लिए आई थी, जो ऋषि मुनि आए थे, उनको आनंद देने के लिए मेरे प्रभु माखन चुराते थे। मेरे प्रभु ने द्वापर में किस किस को नहीं बताया कि मैं पर ब्रह्म हूँ, अपना विराट स्वरूप भी दिखाया,
लेकिन तो भी जो अधम थे वो प्रभु को जानकर भी नहीं जान पाए। मेरे प्रभु की लीलाएं तो बहुत ही निराली हैं। मेरे प्रभु जहाँ जहाँ वन से गुजरते हैं और नगर निवासी दर्शन पाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। जिन कोल वीलों को कोई नहीं अपनाता था, जिनको अपनी उदर भरने के लिए भी भोजन पूरा नहीं मिलता था, आज प्रभु के दर्शन पाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। मेरे प्रभु दीनानाथ हैं। इस प्रकार मेरे प्रभु मार्ग में जाते हैं। उनके मन में परिचय जानने की बहुत उत्सुकता होती है, पर नाम गाँव पूछते सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध हो चतुर थे, उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिने सब ही सुनाई, बनहि चले पितुआयस पाई। सुनि साध सकले पछताई, रानी राय कीने भले नाई। उन बुजुर्गों ने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो रहे हैं, पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने ये अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कभी था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था, मन वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। कोई तो कहता है कि गोस्वामी जी ने तो ये कथा को कलयुग में लिखा। कलयुग में है, मेरे प्रभु का अवतार कहाँ हुआ था? गोस्वामी जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे त्रेता के दर्शन करने हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी को त्रेता युग के राम के दर्शन हुए उसी चरित्र में। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी का छिपाव किया गया। वह तेज पुंज गोस्वामी जी ही थे। इसलिए इस चरित्र को कई लोग कहते हैं कि छिपाया गया है या बनावटी है। यह चरित्र बनावटी नहीं है। इस चरित्र को प्रश्न को रखने में क्या रहस्य है? ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है? हमारी समझ में तो ये तापस या तो हनुमान जी थे या तुलसीदास जी, और मेरी समझ से तो त्रेता युग में हनुमान जी थे, तुलसीदास जी नहीं थे। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को इतना मेरे प्रभु ने वरदान दिया है, इसलिए हनुमान जी ने तुलसीदास जी को त्रेता युग के दर्शन कराए हैं। ये तुलसीदास जी ही थे, गोसाई थे, जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। अपने इष्ट को देव को पहचान कर नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े।
प्रेम बहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सा प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कहे सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया। इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पास पा गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे मानो प्रेम परमात्मा दोनों शरीर धारण करके मिल रहे। लक्ष्मण जी के चरणों में गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। उन्होंने प्रेम से मक्कर उनको उठाया। सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर रखा। माता सीता ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया है। हम जैसे 60 भी यदि तपस्या करें तो हमें भी प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने कलयुग में ही मानस को लिखा है, और मानस तो कलयुग में सरल भाषा में व्रत करने के लिए ही गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी ने जब मानस को संस्कृत में भाषा व्रत किया था, तब सबने कहा था कि संस्कृत में कुछ लोग ही मानस को गा पाएंगे। तो वाल्मीकि जी ने वचन दिया था कि मैं तुलसी के रूप में जन्म लेकर मानस को सरल भाषा में व्रत करूंगा। इसलिए गोस्वामी जी का जन्म होता है और उन्होंने हिंदी में मानस को भाषा व्रत किया है। ये हम लोग के पुण्य ही तो हैं जो हम मानस को इतनी सहजता से गा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम जी का प्रेम जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा। ऐसा आनंदित हुआ जैसा कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी तपस्वी जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्रियां स्नेह से विकल हो जाती हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गवनु तहि कीन। तब श्री राम जी ने सखागुण को अनेक तरह से समझा करके घर लौट जाने के लिए कहा। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। हे सीता, राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया। शूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले हैं। जो गांव और रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि शुभ घड़ी में इनको किसने बसाया था।
आज ये इतने धन्य पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। मेरे प्रभु जहाँ जहाँ से जाते हैं वहाँ वहाँ आनंद ही आनंद है। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोई कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु परम सुशील श्री राम जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप में अनेक नेत्र और मनों को लुभा लिया है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। शोभा बहुत अधिक और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चिंत और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। स्त्रियां बार बार सिया जी के पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते डरती हैं। हे स्वामी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा। हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर है। मरकट मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकट मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के कारण एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम गौर किशोर बर सुंदर सुश्रेमायन, शरद सबरीनाथ मुखु शरद सरूरुहनैन। श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे समुखी, कहो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। यहाँ संयोग से मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। कल की तब तक जय जय श्री राम।